ये तो मैं तो जो म्यूजिशियन था ना कहते हैं बड़े गाने सुना रहे थे उनका वे ना ज़रा मैंने सुन लिया वो मैं और थोड़ी सी ना पतल हो गई। मैंने कहा खान साहब जी ये तो बहुत मुश्किल है, मैं शायद नहीं गा सकूँगी। कहते नहीं बेटा शेर बनो, वो जितनी दफ़ा कहोगे मैं उतनी दफ़ा। 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा तो मैंने कह लिया। जब मैंने लिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान हारमोनियम बजा रहे हैं और आपको कह रहे हैं गाओ। जी वो तो यूट्यूब पे क्लिप पड़े हुए क्लिप मैं आपको दे भी दूँगी, आप देखिएगा बड़ा अच्छा। उसमें खान साहब ने फिर मैंने वो ट्यून कही उनकी, फिर खान साहब ने 10 कंपोजिशंस अपनी जो थी वो मुझसे करवाई, जो कि यूके में एक कंपनी है जी हाईटेक ने उसको रिलीज़ किया है, और इकबाल साहब जो उनके सेक्रेटरी हैं वो यूके में होते हैं, उन्होंने इसको फिर बाद में रिलीज़ कराया। तो जो वो कंपोजिशन थी वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी, जो बहुत मुश्किल थी जो मेरे लिए। नैना लागे रे जब से नैना लागे रे, नैना लागे रे दिल रे नहीं चैन, दिल रे नहीं चैन एक पल निंदिया ना आए, नैना लागे रे जब से नैना लागे रे। वाह। ये थी, आगे भी थी, मुश्किल थी वो तो खैर अभी तो मेरा गले की पोजीशन ही ठीक नहीं है, मैं आपको उस तरह से सुना नहीं पाई। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, और जो 10 कंपोजिशन थी उन्होंने उसमें रियाजुर रहमान साहब, अकील रूबी साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, और बहुत सारे बड़े बड़े शायरों का कलाम था उसमें। बचपन में शरारती थी या कामगो? बहुत शरारती थी, लेकिन शरारतें करती थी लेकिन अम्मी अब्बू के सामने नहीं करती थी। शरारतें पता है कैसे करती थी? अब अगर पुलिस वालों को पता चल जाए कि इसने हमारे साथ ये किया हुआ है, गाड़ी थी पुलिस वालों की, तो मेरे पास पटाखे थे वो जो ऐसे करके, तो मैंने ऐसे करके ऐसे उनकी गाड़ी में फेंक दिए, तो पूरे ऐसे बैठे हुए, तो मेरी मदर बैठी हुई थी गाड़ी में, एकदम से जब ठा करके हुआ तो सारे ऐसे से हुए, तो मैं बहुत हंसी, ऐसी हंसती थी, इस टाइप की शरारतें। लेकिन ये गलत है, वैसे दूसरे बच्चों को मैं कहूँगी बेटा आपने ऐसे नहीं करना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कभी कोई डांट पड़ी, मार पड़ी इस बात पे? बचपन में मार पड़ी है, मार भी ऐसे पड़ी है कि पहले तो वालिद साहब इस के लिए राज़ी नहीं थे कि मैं गाऊं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ख़ुद कंपोज़र थे। उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले ही इस फील्ड को खैरबाद कह दिया था। उन्होंने फिल्में जो म्यूज़िक दी थी ए मजीद के नाम से, चंद चौधरी दा मुफ्तबर चूड़ियाँ बहरूपिया, मैंने क्या जुर्म किया, माजिदी जट्टी, तो फैल फारूकी साहब के साथ। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा मैंने तो इस काम में ना उस तरह से इज़्ज़त नहीं दी जाती हमारे माशरे में, इसको बहुत अभी तो बहुत म्यूज़िक को इज़्ज़त दी जाती ना, उस वक्त नहीं था ये वाला। ऐसे कि वो गेट वाला कह रहा हो मरासी जा रहे हैं, मतलब एक मौसीकार म्यूज़िक देख के निकल रहा बाहर, और जो गेट कीपर है ना वो कह रहा है मरासी जा रहे हैं, तो मतलब इज़्ज़त नहीं थी वो। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा अगर इस काम को करना है ना, क्योंकि मैंने इस काम को इसलिए छोड़ दिया, इसमें इज़्ज़त नहीं है, अगर तुमने इसको करना है तो फिर ऐसा करो कि आम उनकी लिस्ट में शामिल ना होना, एक ख़ास अपना नाम बनाना, तो फिर उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। तो जब मुझे सिखाते थे वो, जो उन्होंने कुछ सीखा था वो उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद और बड़े उस्तादों से, तालिब हुसैन जाफरी साहब से, भाले ख़ान थे बड़े क्लासिकल, उनसे क्लासिकी मौसीकी की तालीम दिलाई। उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से भी मैंने सीखा, वो भी मेरे उस्ताद थे, बाकायदा गंडा पंशा थी मैं उनकी। तो वालिद साहब से फिर मुझे पिटाई थोड़ी सी हुई थी कि अगर इसको करना है तो इस तरह से करना, नहीं तो फिर नहीं करना। कब पता चला कि आपके अंदर एक सुरीला फनकार छुपा हुआ है? असल में जब जैसे छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं, वालिदा साहबा ने कहना कोई भी आ गए ना, चाचा आ गए, मामी आ गई, पोपो आ गई, चलो वो गज़ल सुनाओ इनको, जो भी है ना उसको कहना। तो मैंने बेड के नीचे घुस जाना, कि बेड के नीचे घुस के तो फिर मैंने सुनाना कि बेड के नीचे से आवाज़ आ रही होती थी, बैकग्राउंड म्यूजिक देती। हाँ, तो वो प्लेबैक सिंगिंग। हाँ जी, अम्मी जी ने वो कर करके तो फिर मुझे पता चला कि मैं मतलब मुझे गाना आता है। सिंगर तो मैं कभी अपने आप को समझती नहीं थी। किसी बच्चे के साथ कोई हादसा भी हुआ था? वो मेरा पहला बेटा था और वो खेल रहा था मेरे भतीजे के साथ, बच्चों के साथ, तो किसी बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, वो सीढ़ियों से गिरा,
सीढ़ियों से गिरा तो उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी डेथ हो गई। ओहो। वो तो एक बहुत ही गहरा सदमा है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान आपके उस्ताद थे, कैसे उस्ताद थे, क्या क्या सीखा उनसे? बहुत अच्छे उस्ताद थे, बड़े बाकमाल थे और दरवेश टाइप उनकी तबीयत थी। जैसे दरवेश होता है ना एक फ़कीर, उस तरह के थे। लोगों के जहनों में बहुत अजीब अजीब कॉन्सेप्ट भी हैं उनको लेके, लेकिन मैंने जितना भी उनके साथ टाइम गुजारा है, मैं 4-4 5-5 घंटे उनके पास रहती थी। इस तरह से ड्राइंग रूम होता था, हारमोनियम। मैंने कहा हाँ साहब तुसी थकदे नहीं? तो उन्होंने कहा शौकी ना करो यार। तो वो इस तरह से मुझे सिखाते थे और इस तरह से बताते थे बड़ी मोहब्बत से। और राहत फ़तेह अली खान साहब, हाँ एक और कमरा था, तो मैं और निदा और राहत भाई, हम उस कमरे में जाना, राहत भाई ने हमें अपनी कंपोजिशन सुनाने की, गाने सुनाने। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी याद जो खान साहब के साथ जुड़ी हो, जो आज भी आपको याद आती हो? हम लोग यूके में थे, मैं और मेरी मदर, तो क्रैम्बल हॉस्पिटल है वहाँ पे। खान साहब वहाँ पे एडमिट थे और वहाँ पे हम रात को हमारी परफॉर्मेंस थी। रात में मेरी बात हुई खान साहब से, इकबाल साहब ने कराई। मैंने कहा मैं ना सुबह इंशाल्लाह आपके पास आ जाऊँगी खान साहब, अब शो है, शो के बाद मैं और मदर आएंगे। सुबह हम नाश्ता कर रहे थे तो मुझे एक जो वहाँ की खातून थी, उन्होंने कॉल की, कहते शबनम क्या कर रही हो? मैंने कहा नाश्ता कर रही हूँ, खान साहब के तरफ जाना है मुझे ना अभी। तो वो कहती है आपको नहीं पता चला? मैंने कहा क्या? ये भी वाला मेरे हाथ में था। मैं कहा क्या? मैं सोचा कि वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से उनको ना शिफ्ट कर दिया गया है उनके फ्लैट में। कहती है आपको नहीं पता, उनकी तो डेथ हो गई है। ये लफ्ज़ जो थे ना वो मुझे अभी तक याद है। मेरे अन्य वाला जो था ना ऐसे गिर गया, हाथ पाँव मेरे कांपने शुरू हो गए कि है डेथ क्या, एकदम से एक लफ्ज़ ऐसा इतना कह दिया। मैंने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया। फ़ौरन हमने गाड़ी, उनसे कहा कि गाड़ी निकालें जी, हमें पहुँचाएँ। वहाँ जब हम गए तो गेट से मैंने दौड़ लगा दी, अपनी अम्मी को भी छोड़ के दौड़ लगा दी। वहाँ पे जावेद मियाँ दाद खड़े थे, कैसर साहब खड़े थे, शायर इफ्तिखार कैसर, जानते हो क्या? हाँ। वो खड़े थे, दलेर मेहंदी साहब खड़े थे बाहरी। लेकिन वो गोरों ने ना, उन्होंने समझा इनकी बेटी है, तो उन्होंने ना इनको कहा कि आने दो। वो डॉक्टर ने कहा आने दो। वो जब मैं पहुंची वहाँ तो खान साहब ना ऐसे दोनों हाथ ऐसे थे उनके सीने पे ऐसे। वो उनको देख के ना तो मैं तो नीचे ज़मीन पे गिर गई। वो मुझे वाक़या जो ना वो बिल्कुल कभी भी नहीं भूलता। खान साहब के साथ आपने जो गाना गाया, वो गाना कोई सुनाए? मेरी जो लाइन्स है ना उसमें, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तू है कहाँ मीत रे, तू है कहाँ मीत रे, आंसू बनेंगे तेरे, आहें संगीत रे। अब खान साहब का था सांवरे, ये खान साहब की थी, बहुत फेमस है उनका।